हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िल्ट्रेशन के बारे में। देखेंगे फ़िल्ट्रेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड होता है फ़िल्ट्रेशन का, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िल्ट्रेशन के बारे में। सो फ़िल्ट्रेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिसमें कि हम सेपरेटिंग पार्टिकल्स एंड इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम लिक्विड और गैसेस, जिसमें कि हम सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स और इम्प्यूरिटीज़ को लिक्विड और गैस से। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन वेरियस स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस को जो डिफरेंट स्टेज होते हैं ड्रग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हम यूज करते हैं। एंड इट कैन बी अचीव्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड। इसे कई तरह के मेथड से अचीव किया जाता है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्ट्रेशन इन फार्मास्यूटिक्स। फिल्ट्रेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो जो फिल्ट्रेशन है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ्टी में, ड्रग की सेफ्टी में, एफिकेसी में, क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इट इज़ यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पार्टिकल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस फ्लूइड एंड फाइनल प्रोडक्ट। सो जो इसे हम यूज करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू स्टरलाइज मटेरियल एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। हम इसे जो मटेरियल होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो उससे हम बचाने के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। सो देयर आर सेवरल मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इन फार्मास्यूटिक्स। सो कई तरह के मेथड है जिसे हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में। पहला जो मेथड है डेप्थ फिल्ट्रेशन। इन दिस मेथड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय पासिंग द लिक्विड और गैस थ्रू अ पोरस filter medium that capture particle based on their shape and size. दूसरा जो मेथड होता है membrane filtration. In this method used a thin porous membrane that allow only particle of a certain size to pass through. This is commonly used for sterilization and for removing very small particles. इसके बाद जो थर्ड आता है हमारा क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन. This method used a porous membrane that allow liquid or gas to pass through while impurities and particles are retained on the surface. This is often used for concentrating and purifying protein and other biomolecules. अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला फैक्टर है पार्टिकल साइज एंड शेप। द साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल बीइंग रिमूव्ड इज क्रिटिकल फैक्टर इन फिल्ट्रेशन. Particles that are too small may pass through the filter while particles are too large may clog the filter. The shape of the particle can also affect filtration, as irregular shaped particles may be more difficult to remove. So जो पार्टिकल शेप एंड साइज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं फिल्टर के द्वारा, और जो लार्ज पार्टिकल्स वो क्लॉग बना लेते हैं फिल्टर के साथ। इसके साथ में हम शेप की बात करते हैं, जो इरेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं मोर डिफ़िकल्ट होते हैं रिमूव करने में। पोर साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम. द पोर साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द effectiveness of filtration. The pore size must be small enough to capture the particles being removed, while still allowing the liquid or gas flow through a reasonable rate. The surface area of the filter medium also affect the amount of particle that can be captured, as the larger surface area allows for more particles to be trapped. इसके बाद जो हमारा आता है flow rate of the liquid or gas being filtered. The flow rate of the liquid or gas being filtered affect filtration by determining the amount of time the particles have to interact with the filter medium. If the flow rate is too fast, particles may not have enough time to be captured by the filter. On the other hand, if the flow rate is too slow, the filtration process may take too long, leading to increased production cost. इसके बाद जो आता है ऑपरेटिंग कंडीशंस. द ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड pH
can also affect filtration. Change in these conditions can alter the physical and chemical properties of the particle when removed, making them more or less difficult to capture. Additionally, changes in operating condition can affect the performance and lifespan of the filter medium, which can impact the overall effectiveness of the filtration. ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी।